अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट। हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। L1 एक को कह देते हैं जिसकी इक्वेशन है 12x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है L2, उसको नाम दे देते हैं जिसकी इक्वेशन है 12x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। देखें, x का कोफिशिएंट दोनों का सेम है, y का दोनों लाइनों का y का कोफिशिएंट सेम है। यही चीज़ बता रही है कि L1 इज़ एक्चुअली पैरेलल टू L2। अच्छा, दूसरा ये कि हमें उसने कहा है कि ये दो लाइन की इक्वेशंस है, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शो करना है कि ये दोनों की दोनों पैरेलल है। तो मैं डायग्राम भी कोशिश करती हूँ पैरेलल बना लूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ये क्या था, ये था x एक्सिस, x प्राइम एक्सिस, y एक्सिस एंड y प्राइम एक्सिस। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो करना है कि इन दोनों लाइंस का, हाँ, हमने ये नहीं शो करना कि ये पैरेलल है, ये हमें आइडिया हो रहा है L1 और L2 की इक्वेशन को देख के। हमने ये शो करना है, जो उसने पूछा है हमसे, उसने क्या है कि इन दोनों के दरमियान में फासला कितना है, डिस्टेंस मेजर करें इसका। जिसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है अपनी L1 का, और y इंटरसेप्ट मालूम करना है अपनी L2 का। फर्स्ट टारगेट इज दिस वन। तो हम करते हैं जी, फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 इन L1 एंड L2 दोनों के, क्योंकि हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। ये हम लाइन डाल देते हैं फॉर L1, ठीक है, ये L1 की साइड हो गई और ये हो गई फॉर L2। इन दोनों की हम साइड बाय साइड वर्क करते हैं। L1 के अंदर हमने क्या करना है, x को पुट कर दिया 0 के, प्लस 5 टाइम्स y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 5 टाइम y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 बाय 5। लिहाजा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6/5। ये एक हमें पॉइंट मिल गया जिसको कि हमने कहना है, नाम दे देना खुद से a का। ये L1 के ऊपर है पड़ा हुआ, y इंटरसेप्ट L1 ये था। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे जहाँ y एक्सिस को लाइन कट कर रही है, ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,6/5। सिमिलरली हमने y2 के लिए भी काम करना है। y2 का हम यहाँ से यूँ इरेज करके थोड़ा सा लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। हमने L2 के लिए भी यही वर्क करना है कि x की जगह पे हमने 0 पुट करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं 5 टाइम y इज इक्वल टू माइनस 13, सो दैट y इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 5। लिहाजा एक ऐसा पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 13/5 है, ये हमारे पास L2 से डिटरमिन किया गया। लिहाजा इसका नाम अगर हम b दे दें तो ये असल में हमारे पास y एक्सिस को काटती हुई L2 y एक्सिस को जिस पर्टिकुलर जगह से काट रही है, जिस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, ये हमने वो फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है y इंटरसेप्ट ऑफ L2 0, माइनस 13/5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, ये हमने क्यों फाइंड आउट किए हैं, उसने हमसे दरअसल ना पहली चीज़ पूछी थी कि हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ L1 एंड L2, जो कि हमने अब काम क्या करना है कि हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया। इस y इंटरसेप्ट से हमने डायरेक्ट अपनी L2 के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, L1 का पॉइंट और
L1 से फाइंड आउट किया हुआ वाई इंटरसेप्ट पॉइंट, इस पॉइंट का L2 के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर हम काम करने लगे हैं। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा सा पोर्शन रेडी कर लेते हैं अपना, सेपरेट करते हैं चीज़ें, इनको ज़रा मिनिमाइज करके साइड पे कर लेते हैं, इनको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख लिया। अच्छा, हमारे पास अब वर्क क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस L1 से फाइंड आउट किया हुआ पॉइंट जो कि है वाई इंटरसेप्ट, और वो उसको हमने नाम दिया था ए का 0,6/5। इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम लाइन L2, ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू, याद है आपको फॉर्मूला इसका क्या था कि अगर आपके पास पॉइंट जो सा है x1 y1 हो और लाइन आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है आपको, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके अंदर हमारे पास x1 0 होगा, x2 6/5 होगा, और लाइन कौन सी है, L2 वाली, ये रही L2 की लाइन। L2 में है 12 टाइम x की जगह पे हम अभी पुट करते हैं अपना पॉइंट x1 और y1, 5 टाइम y1, ठीक है, प्लस c की वैल्यू है 13, और ये सब कुछ इनसाइड द मॉड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू 0, ये पॉइंट से आ रही है, ठीक है, और 5 के साथ y1 की वैल्यू इस पॉइंट से आएगी 6/5, ये 5 तो इस 5 से कैंसिल आउट हो जाता है, 12 टाइम 0, ये वैसे 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें रिमेनिंग आई हैं वो है 6 प्लस 13, 6 प्लस 13 इनसाइड द मॉड वैल्यू नीचे आ गया 144 प्लस 25, ये है इनसाइड द स्क्वायर रूट, और यहाँ से मिलता है 19 का मॉड होल डिवाइडेड बाय आई थिंक 5 और ये 4 9 169 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, 19 का मॉड हमें 19 दे देगा और 169 का स्क्वायर रूट हमें 13 दे देगा। अच्छा, अब इट मीन्स कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ये डिस्टेंस हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। ओके, अब अगला काम क्या है, पहले इसको भी मिनिमाइज करते हैं थोड़ा और एक जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पास अगला काम जो था, हमने एक इक्वेशन निकालनी है, इससे पहले हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, इसको उठा के हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे। अच्छा, अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा ये है कि ये जो हमारे पास L1 है, लाइन L1 है, L2 है, इन दोनों के इन बिटवीन दरमियान में से गुजरती हुई एक लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इट मीन मुझे सी की रिक्वायरमेंट है और स्लोप की रिक्वायरमेंट है। स्लोप तो डेफिनेटली जो इस लाइन L1 की या इस लाइन L2 की स्लोप है, वही इनके दरमियान में गुजरती हुई लाइन की होगी स्लोप। लिहाजा हम पहले तो बढ़ते हैं, स्लोप निकालते हैं, चाहे L1 से निकाल लें या L2 से निकाल लें, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, ये हेडिंग हो गई, रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी अब हम इक्वेशन बनाने लगे हैं, ठीक है, ये हेडिंग हो गई। तो किसके इक्वल होगी, एक्चुअली स्लोप ऑफ L1 के इक्वल होगी। तो हम अब स्लोप ऑफ L1 निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ L1 कैसे होगी, हमारे पास इक्वेशन है L1 की 12x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 5y को लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ा और तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड पर मूव किया, ये हो गया -12 टाइम x माइनस का
6 जो था राइट साइड पे होके +6, y इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स x +6 डिवाइडेड बाय 5। लिहाजा हमारे पास स्लोप ऑफ L1 है -12/5 और यही स्लोप है हमारी रिक्वायर्ड लाइन की। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -12/5 और यही है स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। और सपोज हम यहीं पे रिक्वायर्ड लाइन को L का नाम दे दें तो खाली यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ L और हमें आइडिया होगा कि ये रिक्वायर्ड लाइन ही है L। ये पोर्शन हमें चाहिए था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें थोड़ा सा और काम करना है। हमें C भी मालूम करना है। C मालूम करने के लिए हम अपने इतने पोर्शन को सेपरेट कर लेते हैं ज़रा और स्मॉल करके एक साइड पे लगा देते हैं। इतने पोर्शन को स्मॉल किया और इसको हमने उठा के किधर, चले इधर लगा देते हैं। अब हमें C की भी रिक्वायरमेंट है। तो C क्या था? y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन को हमने नाम भी दे रखा है L का, तो हम एंड पे L भी लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई हेडिंग y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। और वो कैसे होगा? विच इज एक्चुअली इक्वल टू द एवरेज ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ L1 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ L2, इन दोनों का एवरेज। और क्योंकि y इंटरसेप्ट स्मॉल c कहलाता है लिहाजा स्मॉल c इज इक्वल टू 6/5 प्लस -13/5 और इनका एवरेज दैट इज इक्वल टू होल डिवाइड बाय 2 और इक्वालिटी के बाद इसकी कैलकुलेशन ये हो गया 6 - 13 इट मीन यहाँ पे आ गया -7/5 होल डिवाइडेड बाय 2 और ये आपको दे देगा -7 डिवाइडेड बाय 10। ये आपके पास C की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको ज़रा नीट कर लेते हैं। स्मॉल c मतलब y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज एक्चुअली -7/10। इसको रेड कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, और वो कौन सी थी? वो एक ऐसी लाइन थी जो कि L1 और L2 के इन बिटवीन थी, उनके दरमियानी हिस्से में मौजूद है और बिल्कुल वैसे ही पैरेलल है। और तरीक़ेकार क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। m ये रही हमारे पास स्लोप थी हमारे पास -12/5, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू -7/10। इसको हम ज़रा एलसीएम ले लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू -24x, यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत है। ठीक है, -7 ये आपके पास आ गया। सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया। 24x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 12x प्लस 5y प्लस 7 से तो 2 नहीं कॉमन निकलता, लिहाजा डिवीजन के नीचे 2 आ गया इक्वल्स टू 0। 2 राइट हैंड साइड में मूव करके ख़त्म हो गया, लिहाजा रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है 12x प्लस 5y प्लस 7/2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, वैसे तो हम हमेशा इक्वेशन जो से बनाते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, उसको हम हमेशा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में देते हैं। और c हो जाए, a हो जाए, b हो जाए, सारे के सारे डिवीजन में नहीं होते, क्वोशिएंट फॉर्म में नहीं होते। यहाँ पे हमने सिर्फ इसलिए रखा ताकि यहाँ से आपको आइडिया हो जाए कि इस पैटर्न में कन्वर्ट हो गई है 12x प्लस 5y।